हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन केंद्र पर रखा हो तो घन का प्रत्येक सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। तो हमें पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें दिया है क्यू बराबर है हमारा 17.7 पिको कूलाम पीसी। इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा बनेगा 17.7 गुना 10⁻12 कूलाम। घन की प्रत्येक सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स हो गया पीई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू का मान होगा 7.7 गुना 10⁻12 बटे 6 गुना 8.85 गुना 10⁻12। तो हमारा कैलकुलेशन करने के बाद आया 1/3। 1/3 को अगर हम भाग करेंगे 0.33 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। 2 माइक्रो कूलाम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है, तो घन के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें विद्युत फ्लक्स का ही मान ज्ञात करना है। तो हमारा क्यू बराबर हो गया 2 माइक्रो कूलाम, तो 2 गुणा 10⁻6 कूलाम। पीई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 2 गुणा 10⁻6 गुणा 8.85 गुणा 10⁻12। हमारा इसका कैलकुलेशन करने के बाद आता है 0.226 गुणा 10⁻6, जो हमारा फिक्स आंसर आता है 2.26 गुणा 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि भुजा 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर एक कूलाम आवेश रखा जाता है तो घन का किस फलक के बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। तो आइए देखते हैं। क्यू बराबर हमारा बंदे रखा है और पीई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारा फॉर्मूला है ही। तो 1 गुणा 8.85 गुणा 10⁻12 से हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा कटपिट का आता है 0.088 गुणा 10⁻12, जो इसका फाइनल आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किसी समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर बराबर 2i कैफ प्लस 3j कैफ माइनस 4k कैफ वोल्ट मीटर के एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए कैफ बराबर माइनस 4k कैफ मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो हमारा हो गया ई बराबर में दे रखा है 2i कैफ प्लस 3j कैफ प्लस माइनस 4k कैफ वोल्ट प्रति मीटर। ए बराबर है हमें माइनस 4k कैफ मीटर स्क्वायर, हमें लिखना है पीई। तो पीई बराबर होता है ई वेक्टर माइनस ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर। तो ई वेक्टर का मान रखा और ए वेक्टर का मान रखा, इन सबको गुणा करके जोड़ने के बाद हमारा आता है 16 मीटर स्क्वायर कूलाम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वैद्युत स्थित क्षेत्र की ई वेक्टर बराबर 2i प्लस 4j प्लस 3k में रखे तो एस 10 जे कैफ से होकर कितना फ्लक्स बाहर जाएगा। तो हमें ई का मान दे रखा 2i प्लस 4j कैफ प्लस 7k कैफ। पी ई बराबर है हमारा ई इंटू एस। तो ई का मान रखा फिर एस का मान रखा, तो हमारा 2 गुणा 0 प्लस 4 गुणा 10 प्लस 7 गुणा 0 आया हमारा 40। इसका ये फाइनल आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 4500 फ्लक्स रेखा किस निश्चित आयतन के क्षेत्र में भीतर जा सकती है तथा 2500 फ्लक्स रेखा उस क्षेत्र से बाहर आ सकती है या बाहर निकल रही है, तो उसके क्षेत्र के भीतर कितना आवेश होगा। तो आइए देखते हैं। PE1 बराबर हमारा हो गया 4500 और PE2 बराबर हो गया हमारा 2500। तो PE2 माइनस PE1 ये हमारा हो गया फॉर्मूला। 2500 माइनस 4500 हमारा आ गया 2000। तब PE बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फॉर्मूला है PE का। तो 2000 बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.8 गुणा 10⁻12। तो 2000 गुणा 8.85 गुणा 10⁻12 बराबर क्यू करने पर हमारा आता है 17,700.00 गुणा 10⁻12। हमारे इसकी गुणा करने के बाद आता है -1.77 गुणा 10⁻8, जो इसका फाइनल आंसर है। 9। एक वृत्ताकार समतल प्लेट की त्रिज्या 0.1 मीटर है। तो दिया है आर बराबर क्या दिया है हमें 0.1, ई बराबर 10⁻4 न्यूटन कूलाम और क्यू बराबर होता है 90 माइनस थीटा 90 माइनस 30, तो हमारा गया 60। प्लेट का क्षेत्रफल होता है ए बराबर पाई आर स्क्वायर। तो 3.14 गुणा 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 4 गुणा 0
इंटू 0.1, तो ए बराबर 3 गुणा 14 गुणा 10 की पावर -12 माइक्रोकूलम। पीई बराबर हो गया ई ए कॉस थीटा, तो 10 की पावर 4 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 1/2। इनके हमारी गुणा करने के बाद आता है 3 गुणा 14 गुणा 10 की पावर 2/2। तो हमारा फाइनल आंसर आता है 1.75 इंटू 10 की पावर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम।